रहीम। जब उस राहिब कनीसा ने देखा एक रोज़न से, एक दराज से, एक खिड़की से कि सरे इमाम अली मकाम से बहुत बड़ा के नूर ज़ाहिर है, जिससे पूरा कमरा जो है उस कनीसे का बुकाए नूर बन चुका है। वो देख रहा था कि जिसके बाद दीगरे अम्मारियाँ आ रही हैं, सवारियाँ आ रही हैं, कभी आदम सफ़ीउल्लाह आ रहे हैं, कभी नूह नजीउल्लाह आ रहे हैं, कभी इब्राहीम खलीलुल्लाह आ रहे हैं, कभी इस्माइल ज़बीहुल्लाह आ रहे हैं, कभी मूसा कलीमुल्लाह आ रहे हैं, कभी ईसा रूहुल्लाह आ रहे हैं। आखिर में उसने देखा कि सैयद अब्द कर्रार और मोहम्मद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उन्होंने आकर अपने वासे के साथ से बड़ा प्यार किया, बड़ी बड़ी मोहब्बत की, उसको सीने से लगाया, कभी रुखसारों को चूमा, कभी होंठों को चूमा, चूम कर सीने से लगा कर कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे नवासे, जिन लोगों ने तेरे साथ ये जफा की है वो मेरे सब सामने हैं। कल क़यामत वाले दिन उनको मेरी शफ़ाअत कभी भी नसीब नहीं होगी। उसके बाद ये वो राहिब जो है तो इमाम अली मकाम के साथ को खुशबू लगा कर मुअत्तर मंबर करके सामने रखता है और गुजानों पर बैठ जाता है। हमारे अपने सब रिश्तेदारों को बुला कर कहता है कि आओ, ये सैयद शुहदा का सर है, ये इमाम अली मकाम जिंदा हैं, इनके सामने हम सभी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं। मगर वो सारे लोग आपके सर के सामने बिठा कर कहता है, इमाम अली मकाम के सर, सैयद शुहदा के सर, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है तो जिंदा है। जैसे तुम्हें गवाह ठहरा कर कहता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व जद्दुका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ इमाम अली मकाम, तेरा नाना अल्लाह का रसूल है, मैं तौहीद पे, अल्लाह की तौहीद पे, तेरे नाने की रिसालत पे ईमान लाता हूँ। मेरे सारे जितने लोग हैं कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुसलमान हो रहे हैं। सब मुसलमान जब हो जाते हैं उसके बाद ये काफिला चलता है और उधर शाम के अंदर पहुंच जाता है, शाम के बाज़ारों में पहुंचता है। तो यजीदी दरबार में बहुत बड़ा जश्न की तैयारी की जा रही है, बड़े रऊसा को बुलाया जाता है, सिर से इकट्ठा किया जाता है, बड़ी रश है, बड़ी भीड़ है, लोग उमड़ आ गए। पूरा शाम का मुल्क था, दमिश्क का मुल्क जो पूरा था वो उमड़ कर बाज़ारों के अंदर आ जाता है। जब बाज़ारों में आ गया, अल्लाह अकबर, उस हजूम के अंदर एक शख्स ऐसे थे जो ज़ारो कतार हो रहे थे। उसको देख कर मुसाफिर थे, इस मंजर देख कर ज़ारो कतार हो रहे थे। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने उस शख्स को बुलाया, ऐ शख्स, ये तो लोग जश्न मना रहे हैं, इनके अंदर तू ज़ारो कतार हो रहा है, तेरे रोने का माजरा क्या है? उसने कहा, हुजूर, मैं तो मुसाफिर हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, आपके नाना जान का ग़ुलाम हूँ। वो सहाबी थे सुहैल साइदी, वो सहाबी रसूल थे जो सफ़र से उस मुल्क के अंदर पहुँचे थे, उसी वक्त पहुँचे थे, मुसाफिर थे। तो कहते हैं कि मैंने ये मंजर देखा है तो मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, मैं बेबस हो चुका हूँ। इमाम अली मकाम, काश मैं अकेला ना होता, मेरा कबीला मेरे साथ होता, आज इनका मुकाबला करता, इनको तहस नहस करके हम रख देते, लेकिन मजबूर हूँ। इमाम अली मकाम, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इनका मुकाबला करूँ। आपने फरमाया कि ये लोग जुल्म पे आए हुए हैं, अपनी जान बचाओ, मैं तुम पे राज़ी हूँ, मैं तुम पे खुश हो गया। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया तुम मेरी सिर्फ इतनी मदद कर दो, इतना जो रश है, इस रश ने ये पर्देदार जो हैं ये बिल्कुल रास्ता बंद ब्लॉक हो चुका है। तुम जो इन सरों का जो मामला है वो सर वाले कह दो कि जल्दी जल्दी इस सर को आगे लेकर चला जाए ताकि रास्ता खलास हो जाए और जल्दी हमारे ये अज़वाज मुताहरात जो हैं, ये उम्महात मोमिनीन जो हैं, इतने भी हमारे साथ ये अहले बैत थार की पाक दामन बीवियाँ हैं, ताकि जल्दी इस बाजार से गुजर जाएँ। वो सहाबी रसूल 5 दिनार देकर उस सर अक़दस वालों को कहता है, आगे लेकर जाओ। आगे लेकर चले जाते हैं। जब यज़ीद के दरबार में पहुँचते हैं तो खातून जन्नत की लाडली बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा यज़ीद के दरबार में पहुँच कर फरमाती हैं, यज़ीद, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें हया नहीं आती कि तेरी जो बीवियाँ हैं, तेरी रिश्तेदार जो हैं, तेरे घर वाले जो हैं, वो हमारी कनीज़ें बनने के काबिल नहीं हैं, वो पर्दों में रहें और
اور اہل بیت اطہار جس کا تو کلمہ پڑتا ہے اس کے گھر والے اہل بیت اطہار نے اس طرح ننگے سر ان کو بازاروں سے لا کر تو نے کھڑا کر دیا ہے شرم کا کچھ آ کر. تو پھر اس نے آپ کو پردے میں بھیجنے کا جو ہے اس نے اہتمام کیا کہ سبھی لوگ پردے میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے یہ سروں کے سامنے رکھتا ہے. امام علی مقام کے سر کو دیکھ کر کہتا ہے یہ سر اس کا ہے. ان کا امام علی مقام کا سر ہے. تو صہیب جو تھے ان کو سلیم کو کہا عمر بن شمر ذوالجوشن نے جب یزید اس پوچھے کہ اس کو کس نے شہید کیا ہے انہوں نے کہنا کہ میں نے اس کو شہید کیا ہے. اللہ اکبر. وہ کہتا ٹھیک ہے. جب یزید نے پوچھا اس کو کس نے شہید کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس نے میں نے شہید کیا ہے. اے یزید یہ خیر خلق ہے تیرے آرڈر کے مطابق میں نے اس کو شہید کیا اب مجھے انعام دے دے. اس نے کہا اس کو خیر خلق کہتا ہے. یزید بگڑ جاتا ہے تو انعام کا مستحق بھی ہے تو تمہارا کوئی انعام نہیں ہے. بلکہ اس نے اس کو حکم دیا کہ اسے سر قلم کر دیا جائے. چنانچہ اس کے سر کو قلم کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر ایسا معاملہ سر جب سامنے تھے اب یزید امام علی مقام کے سر کو سامنے رکھ کر کہتا کتنا یہ حسین ہے کتنا یہ خوبصورت ہے. اس کے رخسار کتنے خوبصورت ہے. اس کی پیشانی کیسی چمک رہی ہے. اس کے ہونٹ کتنے اس کے ہونٹ کتنے خوبصورت ہیں. اور چھڑی بار ہونٹوں کو لگا رہا تھا. ان مجلسیوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے. انہوں نے دیکھا ہوا تھا کہ نواسہ حسین وہ ہے جس کے نانا جان اس کو بارہا اپنے سینے سے لگایا ہے. ان کے ہونٹوں کو چوما ہے. وہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے کہتے لعین یزید خبردار چھڑی کو پیچھے ہٹا دے. مجھے اللہ رب العزت کی قسم ہے میں نے اللہ کے رسول کو بارہا ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. نہیں پیچھے ہٹ جا شرم کر کچھ حیا کر. وہ کہتا ہے اگر مجھے آپ کے صحابہ سے ہونے کا لحاظ نہ ہوتا تو میں آپ کو اسی وقت ساتھ تمہارا قلم کروا دیتا. کہتا واہ جی واہ کتنی عجیب بات ہے کہ اہل بیت اطہار کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین جو تھے ان کا تو لحاظ نہیں تھا اور صحابیت کا لحاظ بھی ہو رہا ہے. شرم کر کچھ حیا کر. اللہ اکبر. میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کرو اور فالو بھی کرو. سبسکرائب بھی ضرور کرو.